भाई। साहिल, साहिल, क्या है मोनिशा? तुम ठीक तो हो ना? रात अकेली है, बुझा दो ये ट्यूबलाइट, सब्जियां हटा दो, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। मैडम, आपने मोनिशा को कहीं देखा? क्या साहिल, एक तो मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश करी हूँ, और तुम ये सीन तुमने कौन से सीरियल में देखा? क्यों? मैं सिर्फ सीरियल में देख के ये सब कर सकती हूँ, खुद अपने दिमाग से सोच के तुम्हें सिड्यूस नहीं कर सकती। प्लीज बताओ, कौन सी सीरियल में देखा तुमने ये सीन? उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल में मेन वैम्प ने हीरो को ऐसे ही सिड्यूस किया था। That's better. Good night. गुड नाइट। मैं तो उस वैम्प से भी कहीं गुजरी हूँ। मतलब ये कि वो वैम्प दूसरों के पति तक को सिड्यूस कर लेती है, और मैं तो अपने पति को सिड्यूस करने में कामयाब नहीं हुई। क्या है डार्लिंग कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत काम था ना। उस सीरियल का हीरो तो हमेशा फ्रेश रहता है। उस सीरियल के हीरो को और कोई काम भी तो नहीं होता ना, सिर्फ लड़कियों की आंखों में झांकता रहता है। यहाँ पर मुझे पेशेंट्स के टकले, पिंपल और उनकी चर्बी में झांकना पड़ता है। मैं थक गया हूँ। आई नीड सम स्लीप। गुड नाइट डार्लिंग। साहिल, मुझसे बात तो करो। क्या बातें करूं मैं मोनिशा? मोनिशा कैसी हो तुम? कितनी बड़ी हो गई है हमारे इस बेडरूम में सब्जियों की कलेक्शन। और ये देखो, वाह, कल तक तो धूल की सिर्फ लकीर थी, आज तो यहाँ पे वाह। तुम ताना मार रहे हो? ठीक है साहिल, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हाय इंद्रवदन, कैसे हो तुम? कैसा है स्कॉटलैंड का वेदर? ओह, आई विश आई वाज विथ यू। हाँ, यहाँ का मौसम तो ठीक है, लेकिन माहौल। गेस कौन आया है 2 दिन यहाँ रहने? मधुसूदन भाई। हाँ, बस हैं कि बरसात हो रही है यहाँ। मेरा नया हियरिंग एड जर्मनी से आने वाला था, आ गया? 1 मिनट है मधु भाई। हाँ, एक ही मंगवाया है, 4-5 थोड़ी मंगवाऊंगा। मैं ऊंचा सुनता हूँ, बेहरा थोड़े हूँ। He's off। शुरू हो गए ये। किसका फोन है? इंद्रवदन का। हैं? बात करेंगे आप? इंदु, मधु भाई से बात करो। हेलो हेलो हेलो। अरे फोन तो डेड है, तो तुम बातें किससे कर रही थी? मजा आया। मामी जी, 1 मिनट है मोनिशा। इंदु, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। I'll see you later। Bye darling, love you। देखो माया, सामने फोन पर कोई ना हो और इस तरह से फोन पर बातें करना एक तरह की बीमारी है। मधु भाई, आप कॉफी पियेंगे? कॉफी? हाँ, तो आप बनाइए ना सबके लिए। मैं बनाऊं? आपने सुना? यस 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 यस, प्लीज बनाइए। माया, तू डांस क्यों कर रही हो? मैं बना रहा हूँ ना। मम्मी जी, मोनिशा, कितनी बार कहा है तुमसे कि यूं नाइटी पहन के मत घूमा करो। वहाँ कॉरिडोर में किसी ने देख लिया तो? कोई क्यों देखेगा मम्मी जी? जब मेरा अपना पति मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता तो वो बेचारा तो जमीन पे पड़े कुशन्स, जूते वगैरह उठाने के लिए झुका रहता है। उसे आंख उठा के देखने का चांस ही नहीं मिलता होगा ना। पिछले 2 महीने से साहिल ने घर में कचरा कुशन उठाना बिल्कुल बंद कर दिया है, और आजकल तो वो बेड पे पड़ी सब्जियां भी नहीं उठाता, चुपचाप सो जाता है। ओह, हमारी शादी में तो आजकल रोमांस ही नहीं रहा। पहले हम कैसे खिलखिल हंसते, कमरे में भागम भाग करते थे,
साहिल तुम्हें चेज करता था? नहीं, चूहे को। वो देखो वहां भागा, वो देखो उधर भागा, कह के मैं उछलती रहती थी। और फिर हम दोनों थक कर लेकिन आजकल तो वो चूहे का पीछा करने से पहले ही थका हुआ रहता है। तो यू मीन नो? आई अंडरस्टैंड। कुछ करेंगे, यू डोंट वरी, वील टेक केयर ऑफ इट। साहिल भाई, मैंने जो सुना है वो सच है क्या? क्या सुना? इधर आइए ना, खड़े हुई कान में बताता हूँ। इधर आइए। अरे आइए ना। बताओ। इतना सब कुछ सुना तुमने? किसने बताया? मोमा ने। वो फोन पे बता रही थी अनामिका थापर को। कौन है ये अनामिका थापर? अनामिका थापर, जी फॉर गॉसिप मैगजीन के एडिटर। साहिल भाई, मॉम ने ये गॉसिप मैगजीन की एडिटर को बताया? मॉम को किसने बताया? साहिल, ये लो। क्या ये? झमकुकड़ी बाबा की भभूति। उन्होंने कहा है इसकी मदद से तुम्हारी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद एवरीबॉडी? व्हाट्स हैपनिंग इन दिस हाउस? मॉम ने गॉसिप मैगजीन के एडिटर को बता दिया, तुमने झमकुकड़ी बाबा को बता दिया कि मुझे वो साहिल, ये हाथ में पकड़ो और बोलो, जय बाबा झमकुकड़ी, करो मनोकामना पूरी। छी छी छी, राइमी गलत है। जम कुकड़ी के साथ पूरी नहीं जा रहा भाभी। अरे टू हेल विथ योर राइम एंड टू हेल विथ योर राग। पकड़ो इसे, मैं इसे अपने सर्वर पर नहीं लगाने वाला। साहिल, इसका टीका नहीं लगाना है, इसे तो सिर्फ पानी में घोल के पी जाना है। Are you crazy? इस कचरे को अभी बाहर फेंक दो, right now, come on. साहिल, इस भभूति को कचरा मत कहो। पता है झमकुकड़ी बाबा 16-16 दिन तक बैठकर तपस्या करते हैं स्मशान में। ये बाबा स्मशान में बैठता है? हाँ। और तुम कह रही हो प्लीज ये विभूति जो है वो फेंक दो बाहर, और मुझे कुछ नहीं हुआ है, I'm absolutely fine. मतलब आपको? हाँ, वो घुसुर फुसुर कुछ नहीं हुआ है मुझे। I have no functional disorder. Okay? मॉम, आपने मेरी सो कॉल्ड प्रॉब्लम गॉसिप मैगजीन के एडिटर अनामिका थापर को बता दी। डोंट वरी साहिल, वो अपनी मैगजीन में नहीं छापेगी कुछ तुम्हारे नाम के साथ। नाम बदल के लिखेगी वो। मतलब डॉक्टर साहिल साराभाई के बजाय डॉक्टर सुशील साराभाई? हाँ, अब कोई भी गेस कर लेगा ना। एंड बाय द वे, आपने उसको ये सब क्यों बताया? वो आर्ट ऑफ रिजुविनेशन की एक्सपर्ट है। मैं उससे एडवाइस ले रही थी साहिल। किस चीज के लिए? हाँ? यू नो तुम्हें जो मोनिशा ने जो मुझे बताया। मोनिशा, मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। I am absolutely fine, all right? साहिल, प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लेनी। I said I am fine. Okay, आजकल मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हूँ। There, see? Acceptance is the key. कबूल करने से प्रॉब्लम आधी हो जाती है बेटा। क्यों मैंने नहीं कबूल किया कि मोनिशा इज कंप्लीटली थॉरली मिडिल क्लास? मेरी गोडाउन में बैठती है तो पैसा वसूल करने के लिए जोर जोर से हंसती है, रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा फिंगर बोल मंगवाती है, फिल्म के एंड टाइटल्स तक बैठ के देखती है, टैक्सी ड्राइवर के साथ बार्गेन करने लगती है वो। I got it. Then accept it and you can talk to me about your problem. आपसे मैं I mean, इंद्रवदन नहीं है यहाँ. I can be your agony aunt. It helps to talk about it. Yeah. कब से हो रहा है ये? Well, I can't tell you this. And to be very honest, कोई major problem नहीं है मॉम। प्रॉब्लम है तो। साहिल, मैंने सुना है तुम्हें स्ट्रेस रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम है।
The technical times of India has arrived. I don't know about you, लेकिन मुझे तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ये अपना बैग साथ लेकर के आया है। स्ट्रेस। तुम्हारे दिमाग पर स्ट्रेस छाया हुआ है साहिल। Therefore, network problem, weak signal, no connection. मेरा मोबाइल फोन खराब नहीं हुआ है दुष्यंत। नहीं नहीं साहिल, तुम स्ट्रेस का मतलब नहीं समझे। I'll explain. मान लो कि मैं दिमाग हूँ और रोसेश आंखें हैं। अब रोसेश बंद हो जाओ। मैं कैसे बंद हो सकता हूँ दुष्यंत? आंखें हैं, फोल्ड कर लो ना अपने आप को। मुझे नहीं करना ये सब, ओके? साहिल भाई को पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। पूरे बिल्डिंग को पता है। वो 4th फ्लोर वाले मिस्टर वाडिया ने तो स्ट्रेस क्योर करने का एक आउटरेजियस आइडिया दिया है। क्या? नेचर स्ट्रेस रिलीवर समथिंग, प्योर घी में तला हुआ चूहे का इंटेस्टाइन। मैंने साफ मना कर दिया। ऑब्वियसली तुम तो वेजिटेरियन हो। मतलब तुम्हें स्ट्रेस होता तो तुम प्योर घी में तला हुआ चूहे का इंटेस्टाइन खाते क्या? Are you crazy, रोसेश? Thank God. अरे भाई, प्योर घी में कितनी कैलोरीज होती हैं? मतलब ओके, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। साहिल, देखो स्ट्रेस दूर करना है तो नो वर्क, सिर्फ इलाज। कैसा इलाज? स्नेक बाइट। What? हाँ, नाक तुम्हें काटेगा तो तुम्हें जान बचाने के लिए जहर का एंटीडोट लेना पड़ेगा ना, और वो एंटीडोट स्ट्रेस का बेस्ट इलाज है। तो साहिल भाई डायरेक्टली भी तो ले सकते हैं ना एंटीडोट? नहीं रोसेश, तो डायरेक्टली लेने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, डेथ या नाक का काटना जरूरी है रोसेश। ए दुष्यंत, मधुसूदन फूफा एक नया इंपोर्टेड हियरिंग एड लेकर आए हैं और उन्हें वो यूज करने नहीं आता। बोलो। ओह, हेल्प इज ऑन इट्स वे अंकल। थैंक गुडनेस। लेकिन आपका क्या होगा साहिल भाई? कुछ नहीं हो सकता। इस कचरे के ढेर में जो थोड़ा सा बेडरूम छुपा है ना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता मानुषा। इसे थोड़ा और बेडरूम बनाना पड़ेगा ना। मम्मी जी, मैंने साफ सफाई तो की है। देखिए, बिस्तर पे एक भी सब्जी नहीं है। देखिए। और वो जो राजमा पड़ा है उसका क्या? और ये एक तरफ राजमा, दूसरी तरफ सूरती कोलम चावल। मानिशा, तुम्हारा तो चावल भी मिडिल क्लास है। मम्मी जी, मैं गम से इन्हें चिपका कर इतनी सुंदर वाली वॉल हैंगिंग बना रही थी। देखिए। ओह माय गॉड, इस वॉल हैंगिंग को हैंग मत करना हाँ प्लीज मानिशा। क्यों? किराने की दुकान में आदमी रोमांटिक कैसे फील कर सकता है? जब साहिल कमरे में आए तो उसे जरा रोमांटिक विचार आने चाहिए ना। थोड़ी सफाई करो प्लीज, ये बेड कवर चेंज करो, कुशन्स, फ्लावर्स, कैंडल्स। पर इलेक्ट्रिसिटी तो है। कैंडल्स किस लिए? रोशनी के लिए नहीं मोनिशा, एटमॉस्फेयर, रोमांटिक एटमॉस्फेयर, कैंडल्स। ओह, वैसे फिर ठीक है। मम्मी जी, मेरे पास अच्छे वाले कैंडल्स भी हैं। थैंक गॉड। लो, ये देखिए मम्मी जी, ये साहिल के बर्थडे की बची हुई, और ये वाली डैडी जी के बर्थडे पे बच गई थी, और ये वाली ना मैंने नैनीताल के होटल से चुराई थी। और ये वाली मैं जस्ट लीव मम्मी जी। लीव। अब जो कुछ करना है मैं करूंगी, जस्ट लीव। मम्मी जी। ओके नाउ मधु अंकल, ये हियरिंग एड अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी से चलता है। इसके दो मोड्स होते हैं। एक तो साउंड वेव्स, मतलब किसी चीज से टकरा के अगर साउंड की वेव्स आती, वो बैट चमगादड़ होता है ना। दुष्यंत, मधु फूफा को कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ओके? ओके, आई विल डेमोन्स्ट्रेट। मान लो कि रोसेश बैट है। रोसेश बैट बनो। कम ऑन, बी अ स्पॉट। बैट। रोसेश मेक अ फेस ना, तभी तो ये समझ पाएंगे कि तुम बैट हो। लाइक दिस। बैट। करेक्ट करेक्ट। अब बैट के कानों में रोसेश उल्टे हो जाओ बैट की तरह। दुष्यंत, सीधे सीधे हियरिंग एड इनके कान में क्यों नहीं लगा देते? ओके, इफ यू इंसिस्ट। ओके मधु अंकल, अभी ना आप धीरे धीरे आवाज सुनना, ओके? दुष्यंत, व्हाट धीरे धीरे? इनकी आंखों की रोशनी नहीं चली गई थी। आंखें खोलते हैं धीरे धीरे, ऐसे।
ऐसे। नहीं पर रोसेश, अगर एक साथ सारी आवाजें सुन लेंगे तो फिर इन्हें धक्का लगेगा ना। व्हाट धक्का? आई विल एक्सप्लेन। धक्का, आउच! धक्का। रोसेश तुम्हें लगा? हाँ, वो आपको कैसे पता चला? तुमने आउच कहा ना शायद। इसका मतलब आपको सुनाई दे रहा है। ये यूरेका! वेट, डोंट बी सो श्योर। व्हाट? वेट। मधु अंकल, ये कितने हैं? 5। गुड। अब ये कितने हैं? 1 उंगली। गुड, सुनाई दे रहा है। अरे दुष्यंत, ये तो तुमने इनकी आईसाइट टेस्ट किया। अब मगर जवाब तो सही दिया ना इन्होंने। अगर बहरे होते और ये उंगली दिखाई होती तो ऐसा कहते ना कि बाथरूम उस तरफ है, हो आओ, राइट? बिल्कुल नहीं, मुझे क्या इतना बेहरा समझ रखा है? ये वुपी! It works! मॉम, अरे, साहिल भाई। ओके, अब साहिल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। साहिल भाई, मधु फूफा सुन सकते हैं। आर यू क्रेजी? Hey, you check it out. अब मधुसूदन फूफा हैं? सुना है साहिल, है? मैंने तुझे बुलाया तो तूने भी हैं कहा ना। क्या तुझे सुनाई नहीं देता? Don't believe this. He can actually hear us. Yes. Holy cow, you've done it. मेरा नाम? साहिल। साहिल, मेरा नाम पूछो ना। साहिल। मॉम, आप जल्दी यहाँ आइए. You should see this. हाँ, एक मिनट। हाँ साहिल, अनामिका थापर ने सीरीज भेजी है, थेरेप्यूटिक चांस फॉर रिजुविनेशन। इन्हें सुनते ही तुम्हारे रोम रोम में रोमांस फैल जाएगा। सो इट सेज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एब्राकाडाब्रा गॉन। Mom, I don't need. अरे पर ट्राई करने में क्या हर्ज है? All right. एंड आई थिंक ये है, दिस इज द वन। Okay. माया, बाकी की सीडी मुझे दे दो। आप सीरीज का क्या करेंगे मधु भाई? बेटे बेटे सुना करूंगा, और क्या। अरे सुनाई तो दे। मधु भाई। Oh my God. आप अपना नाम पूछे ना इनसे। हाँ, मधु भाई, मेरा नाम दुष्यंत। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नेशनल कल्चरल सोसाइटी की एनुअल जनरल मीटिंग शुरू करने से पहले मे हैव रिक्वेस्ट मिसेस सारा भाई। साहिल भाई। रोसेश, कौन सी सीडी दी है मॉम ने? इसमें लाउंज म्यूजिक बज रहा है, नीलिमा आंटी की स्पीच है। आपकी वाली सीडी है द ग्रेट कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स क्यों? मधु फूफा, कैसा हियरिंग एड कैसे चल रहा है? क्या बात है, ये इतना शर्मा क्यों रहे? ए रोसेश, मुझे जल्दी घर पे छोड़ के आना। तेरी इला आंटी मेरा इंतजार करती होगी। उसे चौपाटी ले जाके बुड्ढी के बाल खिलाऊंगा। हाँ? हियरिंग एड का इतना असर? ये हियरिंग एड का असर नहीं है भाई, ये अनामिका थापर की सीडी का असर है। मधु फूफा ने सुन ली। हेलो इलू। हाय इलू इलू। साहिल, वो सेंट वाली मोमबत्ती बहुत महंगी थी ना, तो मैंने सिग्नल पे से ही अगरबत्तियां खरीद ली। 15 रुपए की 3 पैकेट। ये देखो, मोगरा, चमेली और ये कॉकटेल। साहिल, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। अनामिका थापर की सीडी इज सेंसेशनल। साहिल, एक मिनट रुको, मैं ये अगरबत्तियां जला लेती हूँ। इसकी खुशबू से तुम और भी। अगरबत्ती जाने दो ना, नहीं होता इंतजार, बाहों में तुम आ जाओ ना, दिल है बेकरार। बड़े बहो तुम पिया, पहले क्यों नहीं माने थे? पहले बेड पे रजाई के बदले राजमा के दाने थे। हाँ, अब तो नहीं, बेड पे गोभी, नहीं कद्दू न गवार। बाहों में तुम आ जाओ ना, मैं हूँ बेकरार।